से राजद्रोह मानूंगा और उसे कड़े से कड़ा दंड दूंगा। मैं बड़ा हूं, धृतराष्ट्र के साथ हट भी नहीं कर सकता, पर तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो हट करने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए चाहो पुत्र, जाओ, जाकर धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करो पुत्र, प्रयत्न करो। विदुर, आओ विदुर। प्रणाम महाराज। भविष्य प्रणाम। ऐसा लगता है कि तुम सूर्योदय होने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इतने सवेरे आने का कोई विशेष कारण है अनुज? आपका दर्शन तो स्वयं ही एक कारण है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसी बात कहने वाले हो जो कदाचित मुझे अच्छी नहीं लगने वाली है। किंतु विदुर जब भी कुछ कहते हैं आर्यपुत्र, आपके हित ही में होता है। जानता हूं, किंतु कड़वा वाक्य तो कड़वा ही होता है ना। और यह कड़वाहट अभी तक मेरे गले में अटकी हुई है कि भरत वंश की मर्यादा कुंती ने राजभवन में रहना स्वीकार नहीं किया है। उसे मुझसे कहीं अधिक विदुर पर भरोसा है। जिस राजभवन में उसकी पुत्र वधू का इतना बड़ा अपमान किया गया हो, उसमें वो कैसे रह सकती थी आर्यपुत्र? मैं तो यही नहीं समझ पा रही कि मैं स्वयं इस राजभवन में कैसे रहती चली आ रही हूं। द्रौपदी का वस्त्र मेरे वस्त्र का भाग था, भरतवंश की मर्यादा के वस्त्र का भाग था। कुंती ने जो कुछ किया ठीक किया। उसके स्थान पर यदि मैं होती तो मैं भी यही करती आर्यपुत्र। इन बातों का तात्पर्य तो यही है ना कि मैं अकेला रह गया। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों के बीच युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में जीतता तो कोई एक है ना। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पांडु पुत्रों के बीच में से कोई भी हारे। इसीलिए मैंने राज्य का विभाजन कर दिया और वो सीमा रेखा एक कटार की नोक से मेरे हृदय पर खिंची हुई है। गांधारी, मेरी इस पीड़ा को समझने का प्रयत्न करो। तुम कुंती को समझाओ कि उसका विदुर के घर ठहरना उचित नहीं। कोई या तो यहां आ जाए या फिर अपने पुत्रों के पास चली जाए। महाराज, यदि वो तुम्हारे घर में रहेगी विदुर, तो हस्तिनापुर ये कभी नहीं भूल पाएगा कि पांडव वनों में भटक रहे हैं, और हस्तिनापुर के लिए ये भूल जाना ही उचित है। इस समय मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं महाराज। क्या क्या कुंती ने वन में जाने का निर्णय ले लिया? नहीं महाराज, भाभी श्री बहुत ही दुर्बल और बूढ़ी हो चुकी हैं। वनवास की कठिनाइयां उनसे नहीं झेली जा सकेंगी। तब तुम फिर क्या समाधान लेकर आए हो? किंतु विदुर को अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए आर्यपुत्र। ठीक है, तुम ही कहो, तो क्या समाधान लेकर आए हो? पांडव वनवास के आज 13 दिन पूरे हो गए हैं महाराज, और शास्त्रों के अनुसार विशेष स्थिति में 13 दिन 13 बरस के बराबर माने जाते हैं। इसलिए महाराज, यदि आप अपने किसी दूत को वहां भेजकर उन्हें यहां वापस बुलवा लें तो सब ठीक हो जाएगा महाराज, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें यहां वापस बुलवा लो और दुर्योधन को आत्महत्या कर लेने दो। तुम सदैव ही से पांडु और पांडु पुत्रों का पक्ष लेते आ रहे हो।
यदि वे तुम्हें इतने ही अच्छे लगते हैं तो जाओ, जाओ उनके पास चले जाओ। आर्यपुत्र, तो इससे पूछो कि ये मेरा महामंत्री है या उनका। अब जबकि मैंने युद्ध को 13 बरस पीछे धकेल दिया है, ये चाहता है कि मैं पांडु पुत्रों को वापस बुलवा लूं, कि दिन रात युद्ध मेरे हृदय के द्वार खटखटाता रहे। चले गए। परंतु ऐसा नहीं होगा विदुर, ऐसा नहीं होगा। विदुर, पता भी नहीं चला। विदुर, अरे आज्ञा लिए बिना ही चला गया। जो निकाल दिया गया हो वो जाने की आज्ञा नहीं लेता आर्यपुत्र। वो अवश्य ही पांडु पुत्रों के पास गया होगा। जाने दो, मैं उसके भरोसे पर राज नहीं कर रहा हूं। और ये भी सुन लो गांधारी कि विदुर चाहे उन्हें लाख समझाए, परंतु मेरा प्रिय युधिष्ठिर बहकावे में आकर शास्त्रों की आड़ नहीं लेगा। वो अपने वनवास को दिनों से नहीं नापेगा। वो 12 बरस का वनवास भी पूरा करेगा और 13वें बरस का अज्ञातवास भी। एक तो होता है ना बंदा वैसे ही उसे कुछ सही नज़र नहीं आता, और एक होता है बंदा ऐसा जिसे सब कुछ नज़र आ के भी ना वो यही कहता कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही है। ये होता है अहंकार, सही दिल का बात है। मैल, उनका खुद का। वैसे अभी तक जितना समझ आ रहा है ना, अभी तक ये जो चलो दुर्योधन तो है ही है, ठीक है ना, लेकिन अगर धृतराष्ट्र की बात की जाए, उनकी भी मनोकामना यही है, अंदर से वो यही चाहते अच्छे हैं। नहीं है। हाँ, नहीं है। अब वो मुंह के बस मीठे हैं। हाँ, मतलब वो कहते हैं ना मीठी छुरी के क्या नाम लेते हैं, ऊपर ऊपर से मैं बहुत अच्छा हूँ बहुत अच्छा हूँ, अंदर अंदर से जड़े काटते रहना हर टाइम। क्योंकि तुम ये देखो, अगर ऑप्शन निकलता भी है तो उनको वो चीज भी पसंद नहीं आती कि ये ऑप्शन क्यों निकल रहा है। भाई देखो, आपने तो अपने बेटे की डिमांड पूरी कर दी, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई ठीक है तेरी बात रख ली ना, अब शास्त्रों के अनुसार ये हो रहा है, वो ठीक है क्या ना। वो एक ढाल बनाते हैं कि मैं उसको मरने दूं। मुझे तो लगता है मर जाने देना चाहिए ऐसे इंसान को जो आपको इतना मैनुअली। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई औलाद जो है वो उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई सही क्या है गलत क्या है। आपने कभी दंड ही नहीं दिया अपनी औलाद को तो वो सुधरेगी कैसे। भाई यहाँ पे ना फिर जो कुछ लोग ये भी, भाई तुम तो तुम्हारी औलाद नहीं है ना तो तुम्हें जो है वो नहीं, बहुत बोला जाता है। हाँ, मेजर जो है यही अल्फाज जो है वो इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं। हालांकि कुंती जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने तो यही कोशिश की कि वो जो है वो साथ चले जाएं, लेकिन देखा जाए तो ये एक पूरे वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, उनको ये फील कराने के लिए बहुत था कि भाई वो राजभवन में नहीं रह रही, वो जो हैं विदुर जी के घर में जो है, वो भी नहीं पसंद आ रहा, और वो भी चुप पसंद रहा है नहीं। ये पूरा लोग मतलब करेंगे हमें बातें जो है वो करेंगे और लोग कि ये भाई भी नहीं अपने भूल पाएंगे। हाँ, भाई के घर में नहीं रह रही, वो वहां पर जो है उनके साथ। हालांकि देखा जाए तो वो भी तो उनके भाई हैं। हाँ, देवर लगे ना। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो दासी पुत्र है ना, तो इस वजह से वो एक फर्क जो है वो वहां पर जो है वो आ जाता है। लेकिन जो है भीष्म पितामह जी जो हैं, उन्होंने भी अगर देखा जाए तो अगर वो खुद डायरेक्ट बात करते तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ और बात होती, लेकिन उन्होंने विदुर को कहा और विदुर जो हैं वो भी डिसहार्ट काफ़ी ज़्यादा होकर वहाँ से वो जो है निकले। और मुझे लगता है कि शायद विदुर जो है ना वो साथ छोड़ दें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जो है एक तरह अपमान करना ही होता है ना कि भाई वो उन्होंने अपमान किया, और वो जो है मुझे अब लगता है शायद साथ छोड़ ही दें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साथ छोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला था कि वो अब जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा में, बट लेकिन तब ये नहीं ना कहता निकाल दिया इनके, हाँ। चले जाओ तुम भी उधर पांडवों को साथ चले जाओ, तुम छोड़ दो। दुर्योधन ने बोला हाँ ठीक है, एक भरी सभा में जो द्यूत कीड़ा की सभा थी उसमें, अब जो है धृतराष्ट्र बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली इंसान को बुरा फील होता है।
कि मतलब अब और अहंकार उनमें आ गया बहुत ज़्यादा, जो नज़र आता है कि मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हुआ। अब नहीं, बहुत सारे लोग जब आपकी लाइफ से चले जाते हैं फिर आपको पता चलता है कि उनका महत्व क्या है। भाई जिंदगी में ना सबसे ज़्यादा मसले आपके तभी होना शुरू होते हैं जब एक एक करके आप अपने गिर्द जो आपके लॉयल लोग होते हैं ना, उन्हें अपने से दूर जो है वो करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और वो तब भी होते हैं जब आपके सराउंडिंग में जो फेक लोग जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी खुश आमदीद करना जो है वो शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि आपको आपके फ्लॉज बताएं। खुश ठीक है, आमदीद नहीं, खुश आमदी करना। खुश आमदी। यहाँ पे सेम यही चीज़ जो है वो नज़र आपको आ रही है कि भाई वो सीधी बात करते हैं, खड़ी बात करते हैं, तो विदुर जी जो है वो पसंद नहीं आते कि भाई तुम हमेशा जो है वो उनका पक्ष जो है वो लेते